हमारे सबके अंदर उसी प्रकार का एक देवदूत है। हमारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है वह सब परमात्मा की कृपा है, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि है, हम अल्पज्ञ हैं, तो हम छोटी दृष्टि तक सोचते हैं और इसीलिए हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते। हम कहते हैं कि हम भक्ति क्यों करें, उस परमात्मा ने हमें दिया ही क्या है। आप देखें, मैं आपको एक दो दृष्टांत देता हूं। आपको पता है अभी मेरे पास जो फ़ोन है उसके कैमरे की जो क्षमता है वो शायद 50 मेगापिक्सल होगी। हमारे सामने जो कैमरा लगा हुआ है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहा है वो संभवतः 105 मेगापिक्सल है, शायद। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता नंबर, पर शायद वही होगी। अब इतने मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो खरीदने में लगभग 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। आपके पास जन्मजात जो 2 आँखें हैं, आँखों की जो क्षमता है वो 576 मेगापिक्सल की है, ठीक है। और आज वैज्ञानिक चाह करके भी ओरिजिनल वास्तविक आँख नहीं बना सकते। आपको जो आपके शरीर में रक्त है, जो अपने आप ही अंदर रक्त कोशिकाएं बन रही हैं, नई तैयार हो रही हैं, आप चाह करके नया रक्त तैयार नहीं कर सकते। चलिए बहुत दूर के उदाहरण, बहुत भारी भरकम उदाहरण छोड़ दीजिए। अभी लगभग 5 वर्ष पहले कोरोना की महामारी फैली थी। उस समय ऑक्सीजन की इतनी मारामारी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की, कि ब्लैक में बेचा जा रहा था। एक ऑक्सीजन जो संभवतः 800 रुपये का सिलेंडर पड़ता होगा वो 2-2 हज़ार 2,500 में भी नहीं मिल रहा था। और वो जो 2-2,5 हज़ार में मिलने वाला ऑक्सीजन है वो लगातार प्रयोग किया जाए तो शायद 2 दिन भी ना चले। 2 दिन में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और हम दिन रात श्वास ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे आप गिनने लग जाएं तो इस शरीर में ही ऐसी ऐसी मैकेनिज्म है कि इस भौतिक जगत के वैज्ञानिक चकित रह जाते हैं। वो भले ही ये नहीं मानते कि परमात्मा नाम की कोई शक्ति अलग से है या उसका स्वरूप क्या है या क्या कैसे लीला करता है या कैसे काम करता है, पर बहुत से वैज्ञानिक इस प्रकार का बयान देते हैं कि इतनी सूक्ष्म रचना अपने आप तो संभव नहीं है, बिना किसी सत्ता के, बिना किसी एक सुप्रीम पावर के। तो वो परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। एक एक सांस जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमारे हृदय की गति धड़क रही है, सब कुछ जिस पृथ्वी पर हम हैं और पृथ्वी जिसके आधार से टिकी हुई है, सब परमात्मा की कृपा से है। तो हमारा जीवित रहना भी परमात्मा की कृपा है। हम रात को सोए थे, आज उठे हैं, वो भी परमात्मा की कृपा है। कल पुनः उठेंगे, वो भी परमात्मा की कृपा है। हमारे कंट्रोल में तो ये भी नहीं है कि सांस ले लें, छोड़ ले और निकाल करके रहें कि परमात्मा ये जो हवा है तूने बनाई है, हमें नहीं चाहिए, इतना कहने की भी हमारी हिम्मत नहीं है। तो ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। इसीलिए हमें उसको याद करने की आवश्यकता है, उससे प्रेम करने की आवश्यकता है। और उस परमात्मा को याद करना, उससे प्रेम करना, उसको हृदय में बसाना, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, ये जो यात्रा है, ये जो प्रयास है, यही आध्यात्मिक यात्रा है। और उसको प्राप्त कर लेना ही अध्यात्म की मंजिल है, अध्यात्म का लक्ष्य है।